हेलो। हाँ बताना, ठीक आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। ठीक है। अब मैट्रिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। और हम्म, मैट्रिक्स अदर का भी चल रहा है ये टॉपिक, तो जो निकल चुका है वो मैं आज कवर करा दूंगी। टुमारो से हाँ। चाहो तो तुम ग्रुप में भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो तुम्हारे ही होंगे। बाकी हम्म। वो लोग, उन लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं करना। ओके ओके। हम्म। तो पेज नंबर 9 है इस चैप्टर का। 9 पर देखो, मैट्रिसेस। ये टॉपिक है मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म है। वेट मेन जो वेट। टॉपिक का नाम है। मैं हाँ, मिल गया। हम्म। हाँ, मैट्रिसेस लिखा हुआ है, बट ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। वेट ओके। आई टेल यू कि हम्म। ये टॉपिक है मैट्रिक्स। और मैट्रिसेस है इसका प्लूरल। मैट्रिसेस मीन कि एलिमेंट्स या फिर नंबर्स को अगर हम इस तरह से ब्रैकेट में पुट करेंगे तो ये फॉर्म होगी हमारी मैट्रिक्स की। मींस कि इसकी जो डेफिनेशन वो है अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मींस कि हम नंबर्स को या एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करके जब लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, दैट फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। लाइक कोई लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मीन्स कि दीज आर टू रोज। ये रोज हैं, ये रोज हैं, और ये हम्म। कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हो ओके। गए। हाँ, अगर हमने ये कोई पी मैट्रिक्स ले ली, हम्म। 2 3 5 0 1 2 1, तो ये टू रोज हैं, ये टू रोज हो गई, बट 3 कॉलम्स हैं। 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। और अगर इसका ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया हमारा 2 into 3 या फिर 2/3। तो इसका ऑर्डर है, अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं लिखना, सिर्फ हमें 2/3 लिखना है। तो ऑर्डर इज 2/3। ठीक है। तो जब हम मैम, एलिमेंट्स एंड नंबर, हाँ हाँ एक्सप्लेन मैं फिर से करोगी बता क्या वो देती वाला? हूँ। हाँ, हाँ, डिस्टरबेंस मीन्स था की अभी। जिसकी डेफिनेशन है कि एन हम्म। अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स, मीन्स के जो भी नंबर्स हैं उनका अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। मीन्स की हाँ। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स इज हम्म। कॉल्ड मैट्रिक्स। मीन्स की ये हमारी क्या रेक्टेंगुलर फॉर्म है, यानी कि रेक्टेंगल वाली फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, नंबर्स को हम्म। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको रोज और कॉलम को ऐसे एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज तो हम्म। हमारा इस फॉर्म में लिखा होगा। ये मैंने सिर्फ रोज को समझाने के लिए ऐसे लिखा था। ये ना ओके। हम्म।2 3 4 0 1 2। हम्म। तो ये वाली जो लाइन है, ये नंबर्स हैं, इस तरह से देखेंगे तो ये रोज है। ठीक है, इस तरह से हम्म। देखेंगे तो ठीक है। हम्म। हम्म। और अगर हम ऐसे इनको देखें, 2 3 4 0 1 2, अगर हम ऐसे देखेंगे नंबर्स को तो ये कॉलम्स हैं। ओके। ओके। हम्म। तो हम्म। अगर हम एलिमेंट्स या फिर नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं तो दिस अरेंजमेंट हम्म। इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ओके। और मैट्रिसेस इसकी प्लूरल फॉर्म है। और वो ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर है कि जितने भी रोज हैं इनटू कॉलम। हम्म। हम्म। तो रोज कितनी, यहाँ पे 2 रोज हैं, और टू कॉलम्स रोज, कितने हैं? हाँ। 1 2 3। थ्री थ्री, हाँ। थ्री कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर हो गया हमारा, पहले रो इनटू कॉलम लेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम्स, ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स।
into number of columns. ये इसका यूज क्या होता है मैथ्स में? हाँ, इसमें ब्रॉड यूज है बिजनेस मैथमेटिक्स में भी। तुम इसकी एप्लीकेशंस देखोगे, क्योंकि अननोन जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करने के लिए यूज होता है इसका। अभी हम फर्दर करेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, इसके एप्लीकेशंस में। हम्म। अब जैसे हमें इक्वेशंस गिवन है, तो उसे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं मैट्रिक्स। ये है एग्जाम्पल 1 है। मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन को मैं मैच करके फिर दिखा दूंगी कि किस तरह से किस एग्जाम्पल का क्या मीन्स कौन सा एग्जाम्पल किससे मैच कर रहा है। ओके। ओके। जैसे ये है तुम्हारा, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल है भी नहीं। 7.11 एक ही एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट 7.12 है बस, और एग्जाम्पल है भी नहीं। मुझे लगता है ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। एक एक्सरसाइज तो वो हो गई, और देखती हूँ नेक्स्ट कौन सी है। 7.2 है। अच्छा चैप्टर है ये, स्कोरिंग है। मीन्स इसमें जितना ये स्कोरिंग है उतना हार्ड वर्क नहीं है। जैसे कि अभी हमने लास्ट 2 चैप्टर्स किए हैं, बहुत लेंथी थे परसेंटेज वाले, और ये वाला भी जो लास्ट चैप्टर है उसमें कितने सारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं। तो ये स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। ये करेंगे ना मैट्रिक्स, भले ही इसमें आई थिंक 3 एक्सरसाइजेस हैं, बट इंटरेस्टिंग है ये। ओके। 7.8 एक्सरसाइज है, बेशक इसमें ज्यादा है, बट और ये इंटरेस्टिंग है। बोरिंग नहीं है कि हम ऐसे ही करे जा रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है। एक तो एक्सरसाइज तो हमारी इसकी भी होगी, डिटर्मिनेंट की। हाँ, थर्ड वाले से स्टार्ट है ये। 7.12 से स्टार्ट। हाँ, 7.11 है। देखो एग्जाम्पल पेज नंबर 10 पर है ये। राइट डाउन द मैट्रिसेस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन। एक में मैं बता देती हूँ, दूसरा वाला तुम फॉर्म कर लोगे, ठीक है, कोई भी। मीन्स के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, मीन्स के उसके साथ जो भी नंबर्स हैं वो हम लेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकंड वाला तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं सेकंड वाला बता देती हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, तो तुम फर्स्ट वाला इजीली कर लोगे। 7.11 सेकंड पार्ट है इसका, कि x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो ये वाले नंबर तो हमने मैट्रिक्स में लेने नहीं है, सिर्फ हमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेने हैं। कोफिशिएंट मींस के इसके साथ जो भी कोफिशिएंट मींस के जो एक्स वाई जेड है या ए बी सी जो भी उनके साथ जो नंबर्स हैं, तो अगर किसी के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। जैसे एक्स के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, जेड के साथ भी कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। बट यहाँ वाई के साथ 2 है तो यहाँ पर 2 लेंगे, और यहाँ देखोगे एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो हम 0 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले रो में क्या था, इसमें वाई नहीं है तो वाई का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। ओके, तो इसकी मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। मैम वो नहीं समझा मुझे वो वाला पार्ट। हाँ, मैं भी समझाती जाऊंगी। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, देखो एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, देखो एक्स अकेला है यहाँ पर, तो जब कुछ भी नहीं होता तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब यहाँ y है नहीं, फर्स्ट रो में y नहीं है ना, x प्लस z है, तो y नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेंगे। अब z के साथ भी कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हम 1 लेंगे। नेक्स्ट रो में x के साथ कुछ भी नहीं है, अकेला x है तो हम 1 ले लेंगे, y भी अकेला है तो 1 ले लेंगे, z भी अकेला है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर x नहीं है, लास्ट वाली रो में x नहीं है तो वहां 0 ले लेंगे, बट यहाँ y के साथ 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ z के साथ कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे। तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब मैं फर्स्ट वाला पार्ट भी करा देती हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
ये तो हो गया ओके सेकंड ओके। पार्ट। अब सेकंड फर्स्ट पार्ट को भी देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या गिवन है, x+2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2x-5y, क्योंकि इसके साथ नंबर्स और भी है, +6z इज इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ आप देखेंगे कि रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स देखो, x के साथ तो कुछ है नहीं तो हम 1 लिखेंगे, y के साथ यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, z के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 तो लेंगे, बट यहाँ माइनस का है z, तो इसलिए हम -1 लेंगे। ठीक ओके। है। अब इसमें x के साथ यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ y के साथ -5 है तो -5 लिखेंगे, z के साथ यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 ले लेंगे, और ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी। ठीक है। हाँ ओके। अब आगे समझ। हाँ आ यस। गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही फाइंड एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ये A11 A21 A12 A21 A23। ठीक है, तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, मींस कि एनी मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 7.12, एनी मैट्रिक्स ए, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज, पहले हम इसको समझ लेते हैं, कैन बी, कोई भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू A11, यानी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। A12 बट ये पहली रो, हाँ बोलो। एलिमेंट क्या होते हैं एलिमेंट? मीन्स के जो नंबर, जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं एलिमेंट। ठीक है। जो अंदर मतलब वो नंबर है ना साइड। उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। यस। हाँ मतलब ठीक है। वही ना, वो 1 0 हाँ 1 यस 1 यस 1। यस यस। हाँ वही। तो ये A11 क्या होता है, देखो पहली रो पहला कॉलम, इसमें क्या है, रो तो पहली है बट दूसरा कॉलम है ये। ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, पहली रो तो पहली है बट तीसरा कॉलम है, अब ये दूसरी रो है पहला कॉलम है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम। कैसे कि ये को 1 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। ठीक। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है। ओके। तो इसीलिए फर्स्ट वाला एलिमेंट किसका था, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह से हम एलिमेंट्स को ले सकते हैं। अब हमें एग्जाम्पल में फाइंड करने हैं 1 2 2 1 और A23। तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है, जो एग्जाम्पल में है वो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था। फर्स्ट ये 5 है, 4 -3, 2 1 6, 7 -2 और -1। अब हमें फाइंड क्या करना है, A12, A12 यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो पहली रो यानी कि पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट ये है। ओके, रो तो पहली है, ये पहली है, बट कॉलम दूसरा है, तो पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट ये क्या है, 4 है। तो A12 क्या आ गया, 4। अब नेक्स्ट क्या है, A21 यानी कि दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। पहला कॉलम। ओके, दूसरी रो और पहला कॉलम, ये रो दूसरी है और पहला कॉलम है, तो ये वाला एलिमेंट A21 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 2। समझ आ रहा है। हाँ। अब नेक्स्ट A23 फाइंड करना है, A23 यानी कि दूसरी रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, यानी कि रो तो दूसरी और तीसरा कॉलम, हाँ यानी कि ये 2 3 हो गया। 6। ओके, ओके दिस इज 6 और यही हमें फाइंड करना था। ओके, ओके। सो दिस इज आंसर। अब आते तो हैं वो जो एक्सरसाइज। हाँ बोलो। तो वो जो A इज इक्वल्स टू वो पूरा मैट्रिक्स दिया है, तो वो A की जगह हम कौन सा भी वेरिएबल ले सकते ना,
ए हाँ बी देखो सी क्वेश्चन में गिवन होगा, यस, हाँ ए बी सी हम्म कुछ भी दे सकते हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमें वही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके हम्म। ओके अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 पर। हम्म बहुत इजी है। राइट हम्म डाउन टू मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। हम्म मैं एक बता दूंगी, तुम खुद ही लिख सकते हो, बाकी का बहुत इजी है ये। ओके एक्सरसाइज 7.3। आइए फर्स्ट का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज मैं सेकंड ले रही हूँ, हम्म यानी कि 2/3 ऑर्डर की हमें दो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो हम क्या ले ओके सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, यानी कि 2/3 ऑर्डर, यानी हम्म 2 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। हम कोई भी नंबर लिख ओके सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। कोई भी नंबर्स खुद हम्म चूज करने हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या ओके होना चाहिए, रोज 2 होनी चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए। तो हम्म रोज हमारी 2 हो गई, कॉलम 3 हो गई। खुद लिख दो एनी हम्म नंबर, यू कैन चूज एनी नंबर्स, ओके। ओके ऐसे ही हमने कोई दूसरी मैट्रिक्स भी लेनी है, क्योंकि ईच की 2 2 फॉर्म करनी है, तो हम कोई हम्म भी ले लेंगे। वही 2 रोज लेनी है और 3 कॉलम्स लेने हैं। तो हम क्या ले सकते हम्म हैं, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी ले सकते हैं। हम्म तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। ओके अब जैसे कि हमारा फोर्थ वाला पार्ट बता देती हूँ, इजी है बट मैं बता देती हूँ। बाकी के जो ऑल 3 है वो कर लेना, ओके। हम्म फोर्थ वाला पार्ट बता दूं कि हमने कोई मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, मीन की 2 लेनी है हमने, और उसकी रो 1 होनी चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए। यानी कि ले लो ए बी सी हो गया बस, ठीक है। ओके और दूसरी मैट्रिक्स फॉर्म कर दी, ले ली हमने 7 8 9, कोई भी नंबर चूज करने हैं, बट ऑर्डर यही हम्म होना चाहिए जो उन्होंने दिया हुआ है, बस वही ऑर्डर होना चाहिए, ओके। ओके मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर रहता है वो रो का रहता है और सेकंड वाला कॉलम हाँ, का। यस यस। मतलब 1 into 3 बाकी अगर दिया है या फिर यस 3 into 2 दिया तो फिर 3 is रो and 2 is कॉलम। यस यस यस, ठीक है। ओके आप, हाँ तो इसमें से बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि खुद ही चूज करने हैं नंबर, अंदर वाले खुद हम्म चूज करने हैं। बस ऑर्डर तो मैं ओके यही लेना है जो क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब नेक्स्ट ओके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट डाउन द मैट्रिसेस, अभी जो एग्जांपल में किया था सिमिलर है, ये सेम है बिल्कुल। हम्म ये हाँ, बस नंबर्स चेंज हैं। राइट डाउन द मैट्रिसेस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन, स्टेट देयर ऑर्डर। एक मैं बता मैम देती ये हूँ, दो मैं तुम। होमवर्क कर हाँ, दूं। हाँ मतलब आप कौन एक सा? बता दो मैं बाकी का करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड का। होमवर्क में कर लेना, हाँ होमवर्क में 2 का थर्ड पार्ट बता देती हूँ, बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसा है, बिल्कुल। थर्ड वाला पार्ट, ओके एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 था, इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है, और वाई माइनस जेड है इज इक्वल टू -1 है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमने भी लिखी थी सिमिलर वे में, ए ले लेंगे, लेट ए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देखो ए के साथ, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेंगे, वाई के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लेंगे, जेड भी 1 ले लेंगे। यहाँ पर हम्म देखो एक्स के साथ कुछ नहीं है, 1 लेंगे, वाई है ही नहीं यहाँ पर तो वाई 0 ले लेंगे, और जेड के हम्म साथ भी कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम्म एक्स नहीं है, थर्ड वाले में एक्स नहीं है तो यहाँ 0 ले लेंगे, और हम्म वाई के साथ कुछ नहीं है 1 तो 1 ले लेंगे, और जेड हमारा माइनस का है तो माइनस ले लेंगे, -1। ओके सो दिस इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और इसने कहा है कि हमें ऑर्डर भी स्टेट करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर है हम्म 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3/3। और ऑर्डर फॉर्मेशन हम्म यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ओके हम्म, और तो बाकी ये मतलब बोलो। जो वाई वेरिएबल है ना वाई उसको हमेशा हम जीरो ही लेते हैं क्या? नो नो, 0 नहीं लेना, अगर वो इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, जिस रो में, जैसे सेकंड रो में है ही नहीं वाई, एक्स प्लस जेड है हम्म ओनली, तो नहीं है तो उसकी जगह 0 ले लेंगे, जो नहीं होगा उसकी जगह 0 ले लेंगे। जैसे थर्ड वाली रो में ओके एक्स नहीं है तो हमने एक्स की हम्म जगह पे 0 लिया है, ठीक है। ओके ओके हाँ 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 ओके यस। समझा। हाँ, तुम हम्म अगर थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख सकते हो, एक्स यहाँ पर है, ये हम्म वाई है, जेड है। यहाँ पर एक्स के हम्म कोफिशिएंट आएंगे इसमें, या वाई के आएंगे या जेड के आएंगे, ठीक है। ओके और वो जो इज इक्वल्स टू वाले नंबर है उनका क्या मतलब वो 12 नहीं लेने, 8 उनका कुछ नहीं करना, उनका इसमें कुछ नहीं करना। सिर्फ कोफिशिएंट हम्म का करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कोफिशिएंट को ही लेकर हमें मैट्रिसेस लिखनी है, ओके। ओके ओके
थर्ड वाला क्वेश्चन सेम एज एग्जाम्पल 7.12, थर्ड क्वेश्चन सेम एज, बिल्कुल सेम है हम्म जो हमने अभी हम्म एलिमेंट्स फाइंड किए हैं ना, A22, A32, A33, हम्म ठीक है। हम्म तो ये इसमें कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे ना इसको तो थर्ड वाले को। हाँ, यस यस। ठीक है, आगे करते हैं, फोर्थ वाला देखते हैं। स्टेट द ऑर्डर, वेरी इजी। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है, 1 into 3 है, 1 0 0, क्योंकि रो एक ही है और 3 कॉलम्स हैं। हाँ। ओके। हम्म सेकंड वाले का हम्म ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, तो 2 into 1 हो गया, ठीक है। तो ओके। क्योंकि हाँ। सिर्फ ऑर्डर बताना है, सिर्फ ऑर्डर। थर्ड वाले का क्या है, हम्म 2 into 3 हो गया, क्योंकि 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। हम्म और फोर्थ वाले का है 3 3 रोज हैं into एंड 1 1। कॉलम, 3 into 1, यस। तो हम्म। ये भी कर लोगे, हाँ, डन। राइट। हाँ। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, दैट इज वेरी इजी। हम्म ये गिवन है हमें फिफ्थ क्वेश्चन में, एलिमेंट्स अगर गिवन होंगे तो हम कैसे फॉर्म करेंगे। A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, और ये तीनों इक्वल है 0 के। नेक्स्ट है A12 इज इक्वल टू माइनस A21, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ओके। हम्म और A13 माइनस A31 इज इक्वल टू -4 है। और नेक्स्ट है A23 इज इक्वल टू माइनस A32 इज इक्वल टू -1। यहां से की वैल्यू क्या है, 2 है, बट A12 की वैल्यू 2 है, बट A21 की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके नेगेटिव के इक्वल है, राइट। ये देखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऐसे दे रखे हैं, तो यहाँ से हम्म A12 की वैल्यू तो 2 है, बट A21 की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके माइनस के इक्वल है, राइट। ओके। हाँ। ये थोड़ा सिचुएशन ये कंफ्यूजिंग है लिख मैम। लेते। हाँ, तो मैं बता देती हूँ A12, तो क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये A12 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, राइट। हम हम्म पहले यहाँ लिख लेते हैं। और क्योंकि -A21 के इक्वल भी 2 है, ठीक, हाँ। माइनस के इक्वल है, तो ये A21 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट। यानी कि ओके माइनस हमारा इधर आ गया, ये साइड ओके। चेंज हो गई इसकी। सिमिलरली हम्म नेक्स्ट है हमारा A31, A13 क्या है, -4 है। हम्म और -A31 क्या है, -4 है। तो बोथ साइड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A31 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। गॉट इट, अब समझ आ रहा है। हाँ, यस। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है A23 इज इक्वल टू -1 है, और -A32 इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पर भी हम्म माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और A32 हम्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ओके रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो ओके। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ए। ए इज इक्वल टू, हम्म सबसे पहले आएगा A11, तो A11 क्या है, 0 है, राइट। हम्म ऊपर ही गिवन है A11, A22, A23, तो ये 0 है। अब हाँ। A12 क्या था यहाँ पर, ये A11 तो पहले आ गया, ये A12 क्या है, 2 है, हम्म ठीक। अब हम्म A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A13 क्या है यहाँ हम्म पर, A13 4 -2 है। -4। हाँ। अब A21 यानी कि दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, रो सेकंड -2। है और फर्स्ट, तो ये हो हम्म जाएगा -2। A22 0 है, पहले से ही गिवन है A22, ठीक है। हम्म ए टू हम्म थ्री A23 को देख लेते हैं हम। तो A23 क्या है, -1 है, हम्म यानी तो ये कितना है, -1।
ए अब A31 यहाँ पर आएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ए लेते हैं तो A31 क्या आ गया, 4 है, लिख लेते हैं आप। अब दिस A32 इज 1, यह आ गया, रो है, तो ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें एलिमेंट्स भी गिवन है तो भी हम मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। समझ आ गया? यस। हाँ, तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप्स, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूं पीडीएफ में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको ओपन कर लो, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे, चाहे ऑर्डर जो भी हो। ठीक है, ओके। ऑर्डर जो भी हो, सारे एलिमेंट जीरो जीरो होंगे जीरो मैट्रिक्स में। इसे हम वैसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल। हाँ, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स उसका नेम है, इट मीन्स कि इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, हाँ, बट वो उसमें जीरो क्यों होते, उसकी वैल्यू क्या होगी फिर? ये, हाँ, उसकी वैल्यू जीरो ही होगी, दिस इज रूल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होगी, ओनली एक रो होगी, यानी वन रो होगी, कॉलम चाहे जितने भी हो लेकिन रो ओनली वन होगी, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, चाहे रो जितनी भी हो, कॉलम सिर्फ एक ही होगा, सो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ रोज ऑन कॉलम इक्वल होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों इक्वल होंगे, 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम होंगे। ठीक है, स्क्वायर ओके। मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ वाला, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे, ऑल अदर जीरो होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स को। हाँ हाँ। डायगोनल मैट्रिक्स यानी, डायगोनल को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज डायगोनल। कि हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, तो इसमें जो डायगोनल यानी कि ये जो है, सपोज के 2 by 2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होंगे, ऑल अदर जीरो होंगे। ठीक है, ये वाले एलिमेंट जो ओके। इस ओके। लाइन में आते हैं, स्लैंटिंग लाइन में आते हैं, वो नॉन जीरो होंगे, ऑल अदर जीरो होंगे इसमें। ठीक है, तो ओके। दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ए जीरो जीरो यस। बी। सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये मैंडेटरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होंगे। और हम एक और वो ले सकते हैं, यानी कि ए बी सी, डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी जीरो होगा, ये भी, यानी डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे जीरो होंगे, यानी डायगोनल मतलब इस स्लैंटिंग लाइन में जो आते हैं, दैट। ठीक है, ओके। ए बी सी। नेक्स्ट आते हैं हम और स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसमें सारे एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही पहले से ही, डायगोनल की तो प्रॉपर्टी होंगी ही इसमें, बस एक वन मोर थिंग इज दैट कि इसमें सारे एलिमेंट्स यानी कि ए और ये भी ए ही होगा, सेम एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में। लाइक बी अगर हमने ले लिया तो 2 2 2 0 0, यानी कि सारे एलिमेंट डायगोनल के हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अब आगे समझ। यस। आगे बढ़ते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बट उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ओनली वन 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 ही होंगे ऑलवेज, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। ए इज, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको ऑलवेज आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को। कि 2 by 2 लेंगे तो भी यहाँ वन वन होगा, ऑल अदर जीरो होंगे, या 3 by 3 भी लेंगे तो भी यहाँ डायगोनल एलिमेंट वन 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 होंगे और ऑल अदर जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, वो सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ट्राइंगल वाले ऊपर वाले तो एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और नीचे डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो होंगे। ठीक है,
मीन्स के एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं कि लाइक दिस, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ले ली अपर ट्राइंगुलर में कि ए बी सी डी और ई और ऑल अदर जीरो हो गए, यानी कि डायगोनल के ऊपर वाले तो सारे नॉन जीरो हैं, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, और नीचे वाले सारे जीरो हो गए, ठीक है। तो ये अपर ट्राइंगुलर है। ऐसे ही अगर लोअर ट्राइंगुलर ले लें हम, तो उसमें लोअर वाला हमारे नॉन जीरो होंगे और अपर वाले सारे जीरो होंगे। ए बी, ये क्वेश्चंस में टर्म्स यूज होंगी इसलिए कराते हैं, ठीक है। डी ई एफ, तो इसमें क्या है, ऊपर वाला सारा जीरो है लोअर वाले में और लोअर वाले सारे नॉन जीरो है, ठीक है, ये है। तो ये लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ओके। अब आते हैं हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे, ठीक है, डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होंगे। मतलब ये लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक, और यहाँ पर हमने ले ली कि डी, तो इधर भी डी होगा, इधर ई है तो इधर भी ई होगा, इधर एफ है तो इधर भी एफ होगा, यानी कि ये जो डायगोनल के दोनों साइड में जो एलिमेंट्स है ये वाले और ये वाले एग्जैक्टली सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। ओके। यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे कि सेम तो होंगे बट इनके साइन अपोजिट होंगे। स्क्यू में क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या चेंज हो जाएगा, स्क्यू अगर हम करें तो स्क्यू में ये हो जाएगा कि या जैसे सपोज इधर डी माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, इधर ई माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, इधर एफ माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, साइन अपोजिट हो जाएंगे बस स्क्यू में, और कुछ नहीं है, दोनों साइड के सेम तो होंगे बट साइन अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, ये मतलब लेफ्ट साइड में अगर माइनस है तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव है। यस 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 यस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है ये। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं है, बस सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे विथ लेट ए इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है ए बी सी डी, ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज को या तो ए को ए इसमें टी ले लेते हैं, या फिर ए को इस तरह से डिनोट करते हैं और ए डैश से भी डिनोट कर देते हैं इसके ट्रांसपोज को। तो अगर ए डैश यानी कि हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है या फिर टी फाइंड करना है, तो हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसकी रो तो ये थी, ए बी इधर थी, तो ए बी को हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी और सी डी, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, रो कन्वर्टेड टू कॉलम, ठीक है। और मुझे वो जो डिनोट किया वो नहीं समझा, वो सी कौन सा, डी। ये हाँ हाँ, तुम्हारी बुक में इसमें है भी नहीं है ना, तुम्हारे में ये डिनोटेशन है नहीं, अलग अलग बुक्स में दे रखे हैं, तो इट मीन्स कि ट्रांसपोज को डिनोट करता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए तो ये है, तो टी जो इसमें ले रहे हैं टॉप पर, इट मीन्स कि इसके ट्रांसपोज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर डैश से भी डिनोट करते हैं, तो डैश से भी कर देते हैं, ए डैश, ये बुक में भी है, रीड अ प्राइम, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखते हैं कि क्या क्या है ये। देखो अब इसमें 7.4 में देखो, 7.4 एक्सरसाइज में मैं डिटर्मिनेंट टुमारो कराऊंगी क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, अभी पहले हम यही कर लेते हैं, ठीक है। जो टॉपिक किए हैं पहले हम उनको कवर करते हैं, अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं, तो काफी कुछ इसी में करना है। अब इसमें डिस्कस करते हैं, देखो 7.4 को देखो, स्टेट द टाइप ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस,
पहले वाली रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है उसमें। दूसरी वाली जीरो हाँ मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स। तीसरी वाली कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है। हम्म चौथी वाली ये फोर्थ वाली है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल हम्म मैट्रिक्स। हम्म फिफ्थ वाली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ऊपर वाले नॉन जीरो हैं, अपर ट्रायंगुलर हो गई। सेवेंथ और वाली यूनिट उसमें मैट्रिक्स है। मैम हाँ मैम बोलो। वो फिफ्थ वन में जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें एक जीरो है, तो वैसे चलता है हाँ ना? हाँ हाँ, एक जीरो चलता है, बट सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ हाँ। हम्म। सेवेंथ वाली यूनिट मैट्रिक्स है, ओनली वन वन एलिमेंट है डायगोनल में। और हम्म एट्थ वाली स्केलर मैट्रिक्स है कि डायगोनल एलिमेंट के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, वो तो ये सेम है, हाँ। स्केलर मैट्रिक्स है। हम्म नाइन्थ वाली भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल इस बार हमारा इस ऑर्डर चेंज है सिर्फ, ठीक है। हम्म 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 हम्म। हाँ। और जो टेंथ वाली है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि एक एलिमेंट जीरो हो सकता है सिर्फ, हम्म सारे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे जीरो हो जाएंगे तो फिर वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। बट अगर कोई भी एक होता है तो फिर तब भी हम्म वो डायगोनल मैट्रिक्स ही मानी जाएगी, ओके। ओके। और इलेवेंथ वाली में सिर्फ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स ही बचेगी, ओके। ओके। अंदर सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स ही बचेगी। ऐसे ही हमारी ट्वेल्थ वाली भी यूनिट मैट्रिक्स है। और देखो इसको देखेंगे हम, थर्टींथ वाली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों साइड और एलिमेंट सेम है। थर्टीन। ट्वेल्थ वाली ट्वेल्थ मैट्रिक्स वाली तो डायगोनल हमारी नहीं हो यूनिट जाएगी? मैट्रिक्स है। कौन सी? ट्वेल्थ वाली डायगोनल ट्वेल्थ नहीं हो जाएगी वो? हाँ। डायगोनल तो है, बट सारे एलिमेंट वन 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 है, तो यूनिट मैट्रिक्स होगी। डायगोनल तो है ही, बट इसकी एक ये प्रॉपर्टी है कि वन 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 है सारे, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगी, ओके। और इलेवेंथ वन वो कौन सी है? इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो फिर ये यूनिट मैट्रिक्स ही बचेगी, माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगी अंदर, ओके। कि हाँ, क्योंकि माइनस माइनस तीनों डायगोनल में है में, ये। हाँ नहीं, डायगोनल में भी अगर वन 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 होगा तो हम यूनिट मैट्रिक्स ही लेंगे उसको यस वैसे। यस यस। ओके। और नेक्स्ट हमारा ट्वेल्थ में तो यूनिट मैट्रिक्स डायरेक्ट गिवन है। थर्टीन में देखो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों साइड डायगोनल के दोनों साइड क्या है, एलिमेंट सेम है, साइन भी सेम है, हम्म। साइन भी सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फोर्टींथ ओके। वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फोर्टींथ वाला हाँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम्म ओके। हम्म यस। 15th भी स्क्यू है। हाँ, फिफ्टींथ, ओके। और ट्रांसपोज देखो, हम्म सेकंड वाले में तो वही रो कन्वर्टेड टू कॉलम करना है सभी में, सेकंड वाला क्वेश्चन रो कन्वर्टेड टू कॉलम करना है, ओके। होमवर्क पर। तो फिर इनको सब कुछ, हाँ, बहुत सारा होमवर्क हो गया, तो ये तो करना फिर तुम आराम से, जो भी डाउट हो वो हाँ। टुमारो पूछ लेगा, ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि आज के लिए बहुत सारा होमवर्क हो गया, वो और भी ज्यादा हम्म करेंगे तो फिर भूल जाओगे, ठीक ओके। है। फिर टुमारो हम हम्म इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और देन हम्म फिर ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, ओके। चलेगा मैम। हम्म। भले ही इसकी ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा एक्सरसाइज है, बट ये बहुत फास्ट हो जाएगा, इजी है, बहुत इजी है ये। हाँ वही इजी है, हम्म, कंफ्यूजिंग हम्म, मतलब ट्रिकी नहीं है दूसरों के जैसा। हाँ। और इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, स्मॉल कैलकुलेशंस हैं। यस। ओके। हम्म, ठीक है, फिर डन करना मैम। हम। हम्म। हाँ, ओके, श्योर। बाय मैम। टुमारो भी हम टू थ्री हाँ बाय, टुमारो भी हम टू थ्री में हम्म। एक्सरसाइजेस कर ही लेंगे इजीली, ओके। ओके। और वो ग्रुप में कब करना है, डिटर्मिनेंट्स के बाद ना? ग्रुप में मे बी कि तुम टुमारो ही कर लो, मे बी टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो तो कर ही लोगे, ओके। मैं ओके बता ओके, दूंगी। चलेगा। हाँ, चलेगा ओके। मैम, चलेगा। ओके, बाय बाय।